Our modern science validates only one type of body, which is physical body, जो biological body हमारी exist करती है, which is gross. ठीक है. But in yogic sciences, there are two more types of body, two more levels of body. जो स्थूल शरीर, जो फिजिकल बॉडी, जिसको ग्रॉस बॉडी भी बोला जाता है, वो तो एग्जिस्ट करती है, बट उसके भी बियॉन्ड सूक्ष्म शरीर भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग एस्ट्रल बॉडी भी बोल सकते हैं या सटल बॉडी भी बोल सकते हैं. और साथ ही साथ में कारण शरीर भी एग्जिस्ट करता है. कारण शरीर मतलब कॉजल बॉडी. तो आज के लेक्चर में ये तीनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले थोड़े बेसिक प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं, एंड वील कम बैक टू दीज बॉडीज लेटर. ठीक है. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ पंच महाभूत्स. पंच का मतलब होता है 5, महा मतलब मेजर और भूत्स मतलब एलिमेंट्स. देर आर 5 मेजर एलिमेंट्स अक्रॉस, मतलब अलग अलग फिलॉसफीज में ये सेम तरीके का कंसेप्ट पाया जाता है. देर आर 5 मेजर एलिमेंट्स. वन इज स्पेस और एथर, सेकेंड इज एयर, थर्ड इज फायर, फोर्थ इज वाटर एंड फिफ्थ इज अर्थ. आकाश, हवा या फिर वायु, अग्नि, जल और भूमि. ठीक है. सो दीज आर दी 5 मेजर एलिमेंट्स. फिर आते हैं ज्ञानेंद्रिया. इंद्रिया मतलब होती है ऑर्गन्स. वैसे ही होता है ज्ञानेंद्रिया और दूसरा होता है कर्मेंद्रिया. ज्ञान का मतलब होता है सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रिय का मतलब, और कर्मेंद्रिय का मतलब होता है एक्शन ऑर्गन्स. ठीक है. वो ऑर्गन्स जिससे हम चीज़ों को सेंस कर पाते हैं उसको बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स. जैसे कि मेरे ईयर्स से मैं कोई चीज़ को सुन पाता हूँ, स्किन से मैं कोई चीज़ को फील कर पाता हूँ, आइज से मैं कोई चीज़ को देख पाता हूँ, टंग से कोई चीज़ को टेस्ट कर पाता हूँ, और नोज से मैं कोई चीज़ को सूंघ पाता हूँ. मतलब ये सारे के सारे मेरे इनपुट डिवाइसेस हैं. मेरे बॉडी की जो सेंसेशंस है, ये सब के ऊपर सेंसेशंस होने से मेरी बॉडी रिसीव करती है कि इन्फॉर्मेशंस को, कि भाई एक्सटर्नल वर्ल्ड में है क्या. ठीक है. अगर इनपुट होता है तो आउटपुट भी होना चाहिए. आउटपुट करने वाले ऑर्गन्स कौन से हैं, जो कि एक्शन ऑर्गन्स कौन से हैं? वन इज़ माउथ, जिससे मैं बोलता हूँ, हैंड्स जिससे मैं कोई चीज़ काम करता हूँ, लेग्स जिससे मैं चलता हूँ, जेनिटल्स जिससे प्रोक्रिएशन भी होता है, एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जिससे मैं वेस्ट को एक्सक्रीट करता हूँ. ठीक है. ये सारे के सारे एक्शन ऑर्गन्स हैं. सो ज्ञानेंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स, कर्मेंद्रिय मतलब एक्शन ऑर्गन्स. अब ये 3 चीज़ें जो मैंने पढ़ी, पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय. ज्ञानेंद्रिय एंड कर्मेंद्रिय, वी आर वेरी श्योर कि ये सारे के सारे फिजिकल ऑर्गन्स हैं. एंड ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स है, मेरा जो शरीर है वो बनता ये पंच धातु से है. और मैं मेरे ग्रॉस शरीर को आई कैन सेंस, फील एंड टच. ठीक है. क्योंकि वो स्थूल शरीर है. ठीक है. तो ये 3 जो चीज़ है पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, वो तीनों से बनता है मेरा स्थूल शरीर. स्थूल शरीर को मैं ग्रॉस बॉडी भी बोलता हूँ. और ये जो स्थूल शरीर है ना, इसके द्वारा ही मैं वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाता हूँ. ठीक है. यही शरीर एक्सपीरियंस करता है बर्थ को, मेरे ग्रोथ को, मेरे चेंजेस को, एज एन इवोल्यूशन को, डीके ऑफ माई बॉडीली मैटर, एंड फाइनली व्हेन आई डाई. तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मेरा स्थूल शरीर एक्सपीरियंस करता है. ठीक है. विच इज़ ग्रॉस बॉडी. तो सबसे पहला टाइप का बॉडी हो गया स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी. सेकेंड कम्स सूक्ष्म शरीर. सूक्ष्म शरीर अंडरस्टैंड करने से पहले मैं ये वाले कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जिसको बोलते हैं अंतःकरण चतुष्ठाया. अंतःकरण चतुष्ठाया मतलब चतुष्ठाया,
4 इनर फैकल्टीज ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। अभी जब मैंने स्थूल शरीर की बात करना बंद कर दिया, अभी जब मैं 2 शरीर के बारे में बात करूंगा ना, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वो मैं फिजिकली उसको देख, टच और फील नहीं कर सकता हूं। ठीक है, सूक्ष्म शरीर के अंदर जितनी भी चीजें आएगी, आई कैन नॉट सी इट, आई कैन जस्ट फील इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, सो अंतकय चतुष्टया में देयर आर 4 इनर फैकल्टीज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई एम ड्राइविंग अ कार ऑन अ हाईवे, और वाइल आई एम ड्राइविंग एंड ट्रैफिक भी ठीक ठाक सा है, और मुझे एक डॉग की बार्क सुनाई देती है मेरे गाड़ी के जस्ट थोड़े से आगे। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले मेरे को वो आवाज़ सुनाई देगी और वो मेरे दिमाग में रजिस्टर होगी। ठीक है, और मेरे दिमाग को पता चलेगा कि अच्छा, रास्ते में कुछ आने वाला है। ठीक है, विच माइट बी अ डॉग। तो वो इनपुट जो करता है ना, वो मेरा मनस है, मनस या मन। ठीक है, हियर द थॉट कि भाई शायद से गाड़ी के आगे कुछ आ रहा है, हियर इट इज अ डॉग। हियर द थॉट अराइजेज एंड सबसाइड्स। ठीक है, मन या मनस का काम है थॉट को लाना या सबसाइड करना। ठीक है, देन दैट थॉट गेट्स ट्रांसफर्ड टू माई बुद्धि। बुद्धि इज माई इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट जहां पे डिसीजन मेकिंग होता है। अभी यहाँ पे मेरे स्किल्स, ड्राइविंग स्किल्स एंड मेरे डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कि भाई मुझे अभी क्या स्टेप लेना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पीछे से गाड़ियाँ आ रही है और मैं एकदम से ब्रेक मार दूँ। देखो, आई हैव टू सेव अ लाइफ यहाँ पे, कि डॉग आने वाला है तो मुझे ब्रेक तो मारनी ही पड़ेगी। बट मैं इतनी भी शॉर्ट ब्रेक नहीं मार सकता विदाउट थिंकिंग अबाउट कि भाई पीछे से क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा कोलिजन भी पॉसिबल है अगर मैंने एकदम से हैंड ब्रेक मार दिया, बहुत शॉर्ट ब्रेक मार दी तो। ठीक है, सो यहाँ पे 2 पहलू चल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे डॉग को भी बचाना है एंड एट द सेम टाइम मुझे इतना बड़ा कोलिजन को भी अवॉइड करना है। अगर मैं ये चीज़ दोनों सक्सेसफुली कर पाता हूँ, तब मैंने ये चैलेंज को ओवरकम किया। ठीक है, तो तुम्हारी बुद्धि किस तरीके से काम करती है, कितनी ट्रेंड है, कितनी क्विकली, कितने एक्यूरेटली चलती है, उससे डिसाइड होगा कि ये जो इवेंट का रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, अभी जब भी तुमने जो भी डिसीजन लिया और जो भी उसका आउटकम आया, ठीक है, अगर वो डॉग बच जाता है फॉर्चुनेटली, और अगर वो कोलिजन भी अवॉइड हो जाता है, विच इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो, तो उसमें क्या होगा, उसका जो रिजल्ट रहेगा, यू वुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि भाई ये मैंने किया। ठीक है, हियर कम्स द ईगो। एंड अगर उसमें से अनफॉर्चुनेटली अगर डॉग गाड़ी के नीचे आ जाता है या फिर अनफॉर्चुनेटली कोलिजन हो जाता है, तो फिर उसका भी जो रिजल्ट होगा वो भी मैं खुद पे लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे इमोशंस, मेरा ईगो इसके आउटकम से जुड़ गया। ठीक है, तो इसमें योगा क्या बोलता है कि तुम्हारी बुद्धि को इतना अच्छे से ट्रेन करो, इतना अच्छे से ट्रेन करो कि तुम्हारा ईगो बीच में ना आए। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ से एक अलग से एग्जाम्पल मैं लेके जाता हूँ। अगर एक डॉक्टर है और सर्जन है, ठीक है, ज़्यादातर डॉक्टर्स अपने नोन लोगों को, सर्जन्स अपने नोन लोगों को ऑपरेट करना अवॉइड करते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इमोशंस आर अटैच्ड टू देम। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज अ वेरी गुड सर्जन, वेरी गुड, ठीक है, उसके स्किल्स बहुत ही बढ़िया है, बट वो अगर अपने सन या अपने डॉटर को ऑपरेट कर रहा है, तो वो कितना भी अच्छा सर्जन होगा, कहीं ना कहीं
उसका ईगो एज एन उसका पोजेशन कि भाई ये तो मेरा सन या मेरी डॉटर है, तो वो बीच में आ जाएगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सर्जरी अच्छे से ना कर पाए। रैदर वो अगर किसी और की सर्जरी कर रहा होता तो जितने एफिशिएंटली वो कर पाता था। ठीक है, तो ये जो सर्जरी का जो आउटकम रहेगा, इट इज डिटरमाइंड बाय वो डॉक्टर अपना ईगो कितना साइड पे रख के अपनी बुद्धि से वो ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, एंड देन कम्स चित्त। चित्त मतलब मेमोरी। अगर फॉर्चुनेटली मैंने ये डॉग को भी बचा लिया और कोलिजन को भी बहुत अच्छे से अवॉइड कर लिया, तो मेरे दिमाग में एक लर्निंग कर्व बैठ गया, मेरी एक मेमोरी रह गई कि अभी थोड़े महीनों बाद अगर वापस ऐसा सिमिलर इंसिडेंट हुआ तो मुझे पता है कि ये इंसिडेंट्स को हैंडल कैसे करना है। ये मेरी मेमोरी में स्टोर हो गया। अगर अनफॉर्चुनेटली ये दोनों में से कोई भी चीज़ गलत हुई होती, ठीक है, और अगर ऐसा सेम तरीके का डॉग का साउंड मेरे को हाईवे पे आता, तो भी वापस मेरी मेमोरी इसमें आ जाती कि ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। ठीक है, तो मे बी गुड मेमोरी और बैड मेमोरी या लर्निंग कर्व, उसको बोलते हैं चित्त। ठीक है, डिफरेंस पता चला मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में। इसको बोलते हैं 4 इनर फैकल्टीज ऑफ एग्जिस्टेंस। संस्कृत में इसको बोलते हैं अंतःकरण चतुष्टाया। अब ये जो अंतःकरण चतुष्टाया जो है, ये जो चारों एलिमेंट्स मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों के चारों पार्ट है मेरे सूक्ष्म शरीर के। बिकॉज ये चारों में से कोई चीज को मैं फिजिकली देख नहीं सकता हूं। आई कैन नॉट टच और सी इट, आई कैन ओनली फील इट। ठीक है, तो वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। देखो यहाँ पे 4th में लिखा है, और 3 चीज भी उसका पार्ट है, तो वो देख लेते क्या है। 1 इज प्राणा। ठीक है, ज्यादातर लोग प्राण मतलब ब्रेथ को समझते हैं। ठीक है, जो कि कभी कभी प्राण को ब्रेथ समझा भी जाता है, बट इन योगिक पर्सपेक्टिव, इन योगिक साइंसेस, प्राण का मतलब होता है वाइटल लाइफ फोर्स, मतलब आपकी एनर्जीज। ठीक है, और जैसे हमें पता है कि ब्लड हमारे वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सब जगह में इसमें से फ्लो करती है, वैसे ही प्राण जो होता है, प्राण फ्लोज थ्रू योर नाड़ीज, और देर आर 72,000 नाड़ीज इन अ ह्यूमन बॉडी। और जहां जहां पे नाड़ीज जंक्शंस बनाती है, ठीक है, वो जंक्शंस को हम लोग चक्रा बोलते हैं। देर आर 72,000 नाड़ीज, these are the channels that carry these vital force, this energy. And there are chakras. There are 7 main chakras or junction points of these nadis in a human body. ठीक है, together प्राण, नाड़ी, चक्र और अंतःकरण चतुष्टाया, ये सब चीज़ें जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, टच और सी नहीं कर सकते। We cannot touch, we cannot see, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। एंड सूक्ष्म शरीर इज द रिजल्ट ऑफ अवर पास्ट कर्मास। ठीक है, सूक्ष्म शरीर के अलग अलग नाम भी है। एक है लिंग शरीर, एक है एस्ट्रल बॉडी, एंड अनदर इज सटल बॉडी। सबसे ज़्यादा सटल बॉडी यूज होता है। ठीक है, स्थूल शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर मतलब सटल बॉडी। सूक्ष्म शरीर को हम लोग फिजिकली देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को हम लोग देख और टच नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं। 2 शरीर हो गए। तीसरा लास्ट टाइप का जो शरीर है, विच इज कारण शरीर। कारण का मतलब होता है कॉजल बॉडी। दिस बॉडी इज द रीजन
इज द कॉज बिहाइंड अदर टू शरीर्स। अगर ये कारण शरीर नहीं होगा ना, तो ना ही आपका स्थूल शरीर एग्जिस्ट करेगा, ना ही सूक्ष्म शरीर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज कारण शरीर जो है वो इन दोनों शरीर को गवर्न करता है, और ये कारण शरीर को सांख्य फिलॉसफी में प्रकृति बोलते हैं और वेदांत में इसको आत्मा बोलते हैं। और ये कॉजल बॉडी, इट इज द कॉज ऑफ सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी। सटल बॉडी मतलब क्या? सूक्ष्म शरीर, और ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर। दिस बॉडी इज एटर्नल बॉडी। कारण शरीर एटर्नल बॉडी होती है, मतलब जब ये सब फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, इवन अगर प्राण भी नहीं बचते, तो जो बचता है विच इज योर आत्मा या प्रकृति, उसको कारण शरीर बोलते हैं। इट इज एटर्नल, सनातन, हमेशा प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पंचकोश पढ़ेंगे। थैंक यू।